हाय गाइस, एक्सेल मेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के पावरफुल फार्मूला एवरेज इफ़ के बारे में। देखिए, जैसे सम इफ होता है या फिर बहुत से इफ़ के फार्मूले होते हैं एक्सेल में, इसी तरह से एवरेज इफ़ भी अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया फार्मूला है। और अगर आप एक्सेल में जीनियस बनना चाहते हैं तो एवरेज इफ़ या फिर इसी तरह के और बहुत से फार्मूले जिनके ऊपर अभी हम और वीडियो लेकर आने वाले हैं, वो सभी आपको आने चाहिए। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपको अपनी अच्छी सैलरी पर ग्रोथ करना है तो उसके लिए एक्सेल में एक्सपर्ट बनना जरूरी है। तो चलिए बात को बिना बढ़ाए हम अब सीख लेते हैं कि आखिर हम एवरेज इफ़ का यूज़ कैसे करते हैं। रियल लाइफ मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हुए हैं और मैं लगभग 5 से 6 तरीके से आपको उसका यूज़ करना बताऊँगा। तो टाइम को वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ पे देखिए मेरे पास में छोटा सा डमी टेबल है। ये एक डमी टेबल है, ना कि कोई रियल लाइफ कोई किसी कंपनी का डाटा है। ये मैंने अभी बनाया है, छोटा सा एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ ईयर्स ले लिए हैं और यहाँ पे जोन ले लिया है और यहाँ पे प्रोडक्ट और यहाँ पे मेरी सेल ले ली है। किस साल में किस जोन में कितने कौन से प्रोडक्ट है कितनी सेल हुई है वो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। आपके पास में बड़ी से बड़ी सीट हो, नो प्रॉब्लम, अभी मैंने यहाँ पे डमी डाटा लिया है, ठीक है। सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पास में जो ये सबसे ऊपर मैंने निकाला है वो ईयर वाइज निकाला है। यहाँ पे 2018 मैंने डाला हुआ। जैसे मैं यहाँ पे इसको चेंज करूँगा, चेंज कैसे करना है, जो हमारे पास में वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी वैल्यू डाल देनी है जो हमारे पास रिकॉर्ड में ना हो। तो अभी मैं यहाँ पे 2018 की जगह मैं यहाँ पे 2019 डाल देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे एवरेज चेंज हो रहा है, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल होगा। उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है। यहाँ पे कंडीशन कुछ इस तरह से दी हुई है कि यहाँ पे मुझे उन वैल्यूज़ का, यहाँ जितनी भी सेल हुई है टोटल 2018 से लेकर 2021 तक जितनी भी सेल हुई है, इस पूरी सेल का उन वैल्यूज़ का एवरेज निकालना है जो ग्रेटर देन है 35,000, जिनकी वैल्यू 35,000 से अबव है, उनका एवरेज निकालना है। आप यहाँ पे जो भी चेंज करेंगे, मान लीजिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ वैल्यूज़ 58,000, 69,000, मतलब 50,000 से अबव है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ग्रेटर देन 50,000 हो तो मुझे उसका एवरेज चाहिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर एवरेज आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे एवरेज प्रेजेंट कीवर्ड, अगर मुझे ये चेक करना है कि जो मेरे पास में ये मेरे प्रोडक्ट हैं, या फिर आप ये जोन की बात भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास कुछ अलग कैटेगरी का कुछ सिंटैक्स हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैं अभी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। प्रोडक्ट में आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो मेरे प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए मेरा कीबोर्ड है, इंटेक्स का मेरे पास में है, तो यहाँ पे इसको डाल दीजिए, इंटेक्स का कीबोर्ड है। उसके बाद मेरे पास में कीबोर्ड आईवेल का भी है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि उन सभी वैल्यूज़ का यहाँ पे एवरेज आ जाए जो कीबोर्ड की हैं, जैसे मान लीजिए इंटेक्स का कीबोर्ड है या फिर मेरे पास में आईवेल का कीबोर्ड है, उन सभी की आ जाए, तो मैं एक साथ में यहाँ पे केवल आईवेल नहीं लिखूँ, केवल कीबोर्ड लिख सकता हूँ, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पर मान लीजिए मुझे आईवेल का चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा आईवेल कीबोर्ड, एंटर किया। तो देखिए यहाँ पे कीबोर्ड और केवल आईवेल कीबोर्ड आ गया। लेकिन अगर मुझे केवल आईवेल का नहीं बल्कि सभी कीबोर्ड, वो इंटेक्स का हो, आईवेल का हो, एचपी का हो, किसी भी तरह का कीबोर्ड हो, सभी कीबोर्ड की जो एवरेज है वो निकल कर आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे आईवेल या फिर इंटेक्स नहीं दूँगा बल्कि कीबोर्ड लिख दूँगा, एंटर। अब आप देख सकते हैं ये वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखिए एवरेज बाय नॉट प्रेजेंट कीबोर्ड, अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास में सभी मेरे प्रोडक्ट हैं, जो मेरे पास में सभी प्रोडक्ट हैं, मैं इनकी नहीं बल्कि उन वैल्यूज़ का एवरेज निकालना है मुझे जिसमें कीबोर्ड नहीं आता। जैसे मान लीजिए माउस का आ जाए, हार्ड डिस्क का आ जाए, मतलब कुल मिलाकर कोई एक वैल्यू अगर आपको यहाँ से निकालनी है, उसका नहीं चाहिए, बाकी सब का चाहिए एवरेज। तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको ये भी बताऊँगा, उसके लिए आप यहाँ पे कीबोर्ड मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि माउस नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर माउस को छोड़ करके बाकी सभी का आपको निकालना है, तो आप यहाँ पे माउस लिखेंगे तो उन सभी का निकल जाएगा जो बाकी माउस से अलग प्रोडक्ट है। इसी तरह एवरेज बाय एम्प्टी सेल, अगर आपके पास में ऐसे रिकॉर्ड हैं जहाँ पर कुछ एम्प्टी सेल्स भी है, तो आप उनका भी एवरेज निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। और अगर आप
ऐसी वैल्यूज़, ऐसी सेल्स का आपको एवरेज निकालना है जो एम्प्टी ना हो। मतलब मान लीजिए जैसे मेरे पास में यहाँ से यहाँ तक लेकर केवल एक सेल मेरे पास में एम्प्टी है। मैं चाहता हूँ कि जितनी भी एम्प्टी सेल है उनको छोड़ करके बाकी जितनी भी ऐसी सेल्स हैं जिनके अंदर कोई ना कोई वैल्यू लिखी हुई है उन सब का एवरेज आ जाए। तो आप यहाँ पे ग्रेटर देन एंड लेस देन दोनों को एक साथ यूज़ करेंगे और एंटर कर देंगे। इसको अगर हम बात करें VBA की प्रोग्रामिंग की तो वहाँ पे इसको नोट का साइन बोलते हैं। ठीक है, मतलब नोट का मतलब जो एम्प्टी ना हो, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, तो ये एवरेज हमारे पास में किसका आ गया, जो एम्प्टी नहीं है उन सभी सेल्स की वैल्यूज़ का। ठीक है, चलिए अब इनको यूज़ कैसे करेंगे, इनका हमने कैसे कैसे इन प्रोग्राम को बनाया होगा वो समझ लीजिए। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए सबसे पहला एग्जांपल समझते हैं, एवरेज बाय ईयर। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहीं पर इसको एक यहाँ पे हम इनको ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ एवरेज इफ़, ओके। और एवरेज इफ़ में सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, रेंज है। ठीक है, तो रेंज में आपको क्या देना है, जहाँ पे आपको क्राइटेरिया लगाना है, जहाँ पे आपको कंडीशन लगानी है। तो अभी हम ईयर की बात कर रहे हैं, तो ईयर के लिए हमारे पास में ये वाला कॉलम है, हमें यहाँ पे पूरी रेंज दे देनी है जहाँ तक भी हमारा डाटा अवेलेबल है। उसके बाद में आपको क्राइटेरिया देना है, क्राइटेरिया में आपको यहाँ पे वैल्यू इनपुट कर देनी है। आपको क्या यहाँ पे क्राइटेरिया चेक करना है, तो चेक करना है हमें 2019 में हमें चेक करना है कि 2019 में जो सेल हुई है हमें उसका एवरेज निकालना है। कॉमा लगाएंगे, उसके बाद सिंटैक्स पढ़ते रहिए, एवरेज की रेंज। आपको एवरेज कहाँ से निकालना, तो एवरेज हमें यहाँ से निकालना, तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं सेम वही वैल्यू आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने राउंड ऑफ किया हुआ है, इसको राउंड ऑफ नहीं किया हुआ है। ठीक है, चलिए ये बाई ईयर हो गया। अभी हमने क्या किया, डायरेक्टली यहीं पर हमने वैल्यू को इनपुट कर दिया। अगर हमें यहाँ पे 2021 का चाहिए तो हम 2021 यहाँ पे लिखेंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फॉर्मूले में वैल्यू ना लिखी जाए जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी, तो उसके लिए आप किसी भी सेल का यहाँ पे रेफरेंस पास कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो मैं यहाँ पे लिखूँगा वो यहाँ पे उसका एवरेज निकल करके आएगा। तो अभी क्या आ गया, एक एरर आ गया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, एक ब्लैंक सेल का रेफरेंस मैंने यहाँ पे पास कर दिया। तो उसके लिए अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 2018 एंटर कर दूँगा। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू पास कर दी, यहाँ पे वैल्यू पास हो गई है तो एवरेज निकल करके आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप सेल रेफरेंस भी पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2021 डालूंगा, या फिर मैं यहाँ पे 2019 डालूंगा, या मैं यहाँ पे 2020 डालूंगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे एरर देख रहे हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं डाली, एंटर कर दिया, तो यहाँ पे डिव का एरर आता है। और अगर आप चाहते हैं कि अगर कोई एरर आता है फॉर्मूले में तो उसकी जगह आपको ये कुछ मैसेज दे, इस तरह का एरर ना दे, तो आप एक काम कर सकते हैं, फॉर्मूले को यहाँ से हटाइए, इसको कट कर लीजिए और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाइए इफ़ एरर का, और यहाँ पे अपना जो फॉर्मूला आप लगाते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू चाहिए वो यहाँ पे पास कर दीजिए और यहाँ पे कॉमा लगाइए। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर यहाँ इस फॉर्मूले में कहीं पर भी कोई एरर आती है तो आपको एक मैसेज देगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने लिख दिया एरर फाउंड। ओके, ये मैंने लिख दिया, ये तब आएगी अगर आपके पास में कोई एरर आएगा तो ये आपको मैसेज मिलेगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई एरर आई है। लेकिन अगर एरर नहीं होगी तो आप यहाँ पे जैसे 2018 डाला तो देखिए आपको वैल्यू जो भी एवरेज निकल करके आएगा वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो चुका है, क्लियर हो चुका है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब चलिए एवरेज बाय कंडीशन। अब हम यहाँ पे एवरेज बाय कंडीशन लेंगे। अभी हमने देखिए एक्चुअल वैल्यू वहाँ पे जो वैल्यू हमने सेम मैच की है, अब यहाँ पे हम कुछ कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन के लिए क्या करते हैं, इक्वल्स टू एवरेज इफ, और सॉरी एवरेज इफ। ठीक है, यहाँ पे रेंज, अभी कंडीशन लगानी है, तो कंडीशन लगाने के लिए उससे पहले हम क्या करेंगे, देखिए मुझे यहाँ पे उन सभी वैल्यूज़ का मुझे एवरेज निकालना है जो 30,000 से अबव है। तो सबसे पहले रेंज हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो रेंज के लिए मैं यहाँ पे मुझे इसी को निकालना है, तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कंडीशन देनी है, तो कंडीशन आप डबल कोट्स में देंगे। डबल कोट्स में मैं कहता हूँ कि 30,000 ओके। तो 30,000 से जो भी वैल्यू अबव है उनका एवरेज निकालना है। देखिए अभी हमने रेंज में भी वही सिलेक्ट की जहाँ से हमें एवरेज, जहाँ पे हमें क्राइटेरिया लगाना है, और एवरेज भी हमें यहीं से चाहिए, तो यहीं हम इसको दोबारा से सिलेक्ट कर देंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ऐसी वैल्यूज़ जो 30,000 से अबव है उनका एवरेज हमारे पास में आ गया है। और यहाँ पे हमने पास किया है अपना पैरामीटर यहाँ पे।
ठीक है। और एक तरीका ये है, यहाँ पर भी आप रेफरेंस पास कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे इसको हटा करके पूरे को मैंने यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे मैं इस सेल का रेफरेंस पास कर देता हूँ। एंटर किया तो फिर से पहले की तरह यहाँ पे एरर आएगा और आप एरर को कैसे सोल्व करेंगे वो तो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रेटर देन, मान लीजिए 30,000, ओके। तो देखिए एवरेज आ गया। अब इसी तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेटर देन 50,000, एंटर किया, ये भी आ गया। अब इसका दूसरा तरीका एक ये भी हो सकता है। अब आप देखिए यहाँ पे साइन लगा रहे हैं ग्रेटर देन का। अगर आपको ग्रेटर देन के लिए फिक्स करना तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे डबल कोट्स में ग्रेटर देन लगाइए और उसके बाद में इस सेल का एड्रेस एंड का साइन लगा करके इस सेल का रेफरेंस पास कर दीजिए। अब ये एरर आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि अब की बार हमने यहाँ पर भी ग्रेटर देन का साइन लगा दिया और हमारे फॉर्मूले में भी ग्रेटर देन का साइन है। तो आप एक काम करेंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं लगाना है, आपको यहाँ पे केवल और केवल वैल्यू को इनपुट करना है, ठीक है। ये हो गया। और बाकी देखिए यहाँ पे हमने लगा दिया है। और अगर आपको यहाँ ग्रेटर देन और लेस देन अगर फॉर्मूले में नहीं लगाना तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए एवरेज बाय प्रेजेंट कीवर्ड। अगर आपको देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जैसे मैंने पहले आपको बताया है, अब सभी एग्जांपल्स को मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे मेरे पास में कीबोर्ड है, इंटेक्स का भी है और आईबेल का भी है और एचपी का, समथिंग जितने भी मेरे पास में कीबोर्ड्स हैं उन सभी कीबोर्ड्स का मुझे एवरेज निकालना है। मुझे इससे मतलब नहीं है कि वो कीबोर्ड इंटेक्स का है या फिर एचपी का है या फिर आईबेल का है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि वो कीबोर्ड होना चाहिए। तो कीबोर्ड का मुझे एवरेज निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे देखिए, उसके लिए मैं यहाँ पे काम करता हूँ इक्वल्स टू एवरेज इफ रेंज। कहाँ पे सेट करना है? देखिए यहाँ पे हमें क्राइटेरिया को सिलेक्ट करना है, यहाँ से हमें क्राइटेरिया को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे रेंज सिलेक्ट की, उसके बाद यहाँ पे आपको डबल कोट्स के अंदर लिखना है स्टार। स्टार का मतलब यह है कि यहाँ पे कुछ भी हो, स्टार्टिंग में कुछ भी हो, बाद में कीबोर्ड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कीबोर्ड, ठीक है। और उसके बाद आपको एवरेज कहाँ से निकालना है? तो एवरेज हमें यहाँ से निकालना है, हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देंगे। अब फॉर्मूले को समझ लीजिए, मैंने यहाँ पे स्टार लगाया है। स्टार का मतलब है कि जहाँ पर हम क्राइटेरिया चेक कर रहे हैं उसमें लास्ट में कहीं पर भी कीबोर्ड होना चाहिए, आगे कुछ भी हो, आगे आईबेल हो, एचपी हो, कुछ भी हो। तो एंटर करते हैं तो आपके सभी कीबोर्ड, वो आईबेल का हो, इंटेक्स का हो, एचपी का हो, सभी कीबोर्ड्स का जो एवरेज है वो निकल करके आ गया है। अब देखिए अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कीबोर्ड नहीं बल्कि मैं चाहता हूँ कि आईबेल के जितने भी हमारे पास में प्रोडक्ट हैं, वो माउस हो, कीबोर्ड हो, कुछ भी हो, उन सभी का एवरेज आए, तो देखिए उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप यहाँ पे स्टार्टिंग में आईबेल लिख दीजिए और उसके बाद स्टार। बाद में स्टार का मतलब क्या है? बाद में कीबोर्ड लिखा हुआ हो, माउस लिखा हुआ हो या फिर हार्ड डिस्क कुछ भी लिखा हुआ हो, स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए? आईबेल होना चाहिए। एंटर करते हैं तो देखिए आईबेल का एवरेज। अब आईबेल का एवरेज क्या है? ये कीबोर्ड भी आ गया अब आईबेल में और माउस भी आ गए, ठीक है। तो इस तरह भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। स्टार का बहुत ही बढ़िया यूज़ होता है, इसको आप अच्छे से सीख लीजिए। कोई इशू हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए एवरेज बाय नॉट प्रेजेंट कीबोर्ड। देखिए एवरेज बाय नॉट प्रेजेंट कीबोर्ड। अब हम चाहते हैं कि ऐसी एक एवरेज निकालना जिसमें प्रोडक्ट में माउस नहीं आना चाहिए या फिर कीबोर्ड नहीं आना चाहिए। आप जो चाहें वो कर लें। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एवरेज इफ ओके रेंज। यहाँ पे रेंज हमें प्रोडक्ट वाइज एवरेज निकालना, तो प्रोडक्ट की मैंने यहाँ पे रेंज दे दी। क्राइटेरिया में जैसे अभी हमने स्टार के साथ में हमने कीबोर्ड को यूज़ किया, माउस को यूज़ किया, जो भी हमें निकालना था एंड में या स्टार, आप एंड में स्टार लगा लीजिए या फिर स्टार्टिंग में स्टार लगा, कहीं पर भी स्टार लगा करके आपने अपनी क्राइटेरिया के हिसाब से हमने एवरेज निकाल लिया है। अब हम बात करते हैं एक ऐसी एवरेज निकालना जिसमें जो हम कीवर्ड देंगे वह कीवर्ड हमारे प्रोडक्ट की लिस्ट में अवेलेबल नहीं होना चाहिए। ऐसे आइटम्स की एवरेज निकालना जिसमें हमारे द्वारा दिया गया आइटम नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको लगाना है नोट का साइन। मैंने पहले ही बताया कि इसको बोलते हैं नोट का साइन, लेस देन एंड ग्रेटर देन। हम चाहते हैं कि जो हमने रेंज सिलेक्ट की है उस रेंज में कहीं पर भी कीबोर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे प्रोडक्ट की एवरेज जहाँ पर कीबोर्ड प्रेजेंट नहीं है, मतलब जहाँ पर हमारे प्रोडक्ट में कीबोर्ड नहीं है, मतलब कीबोर्ड को छोड़ करके बाकी सभी का यहाँ पे एवरेज निकल जाएगा। उसके बाद एवरेज किसका निकालना? तो एवरेज मुझे यहाँ से यहाँ तक का निकालना है। एंटर कर देना है।
तो देखिए हमारे पास में ये एवरेज उन सभी वैल्यूज़ का आ गया है, उन सभी प्रोडक्ट का आ गया है जिसमें कीबोर्ड को इंक्लूड नहीं किया गया, कीबोर्ड को एक्सक्लूड किया गया है, मतलब कीबोर्ड को हटा करके बाकी जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी का एवरेज हमारे पास में ये आ गया। ठीक है, अब एवरेज बाई एमपीटी सेल, देखिए यहाँ तो हमने किया कि कोई प्रोडक्ट हमारे लिस्ट में नहीं होना चाहिए, उनकी जो हमने यहाँ पे कीवर्ड दिया है, आप कीवर्ड देखिए यहाँ पे ज़रूर नहीं है, आप एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, इसको यहाँ से हटाइए और यहाँ पे एंड का साइन लगाइए, एंड का साइन, और उसके बाद यहाँ पे ये और एंटर। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखूँगा माउस, मान लीजिए, तो मेरे जितने भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें माउस नहीं है, जो माउस नहीं है अलग प्रोडक्ट है, उन सब का एवरेज यहाँ पे निकल करके आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये तो हम यूज़ कर सकते हैं, एडवांस चीज़ आपको पता चल गया है, आप एंड का साइन लगाकर रेफरेंस पास कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें मान लीजिए एवरेज निकालना है एमपीटी सेल। अगर आपके पास में ऐसा डाटा है जहाँ पर कुछ सेल्स एमपीटी भी हैं तो वहाँ पे आप कैसे करेंगे वो भी समझ लीजिए। उसके लिए आप यहाँ पे देखिए एवरेज इफ, ओके, रेंज देनी है, रेंज आपको यहीं पर हम यहीं से सिलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे एमपीटी के लिए आपको कुछ नहीं देना, केवल एमपीटी छोड़ देना है, और उसके बाद एवरेज की रेंज। अब देखिए एंटर करेंगे, यहाँ पे देखिए अभी हमारे पास में 32,567 आया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में केवल एक ही सेल ऐसी है जो ब्लैंक है और उसकी वैल्यू क्या है वो यहाँ पे शो हो गई। अगर मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर दूँ, एंटर किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे एवरेज बढ़ गया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो अब आप देखते हैं एवरेज बढ़ गया। ठीक है, चलिए अब मैं चाहता हूँ कि उन सेल का एवरेज नहीं जो एमपीटी है, बल्कि ऐसे प्रोडक्ट जो एमपीटी नहीं है उन सब का एवरेज। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने कोई कीवर्ड को इंक्लूड किया था, ऐसे प्रोडक्ट का एवरेज जिसमें कोई कीवर्ड इंक्लूड में कीवर्ड ना मैच करता हो, ऐसे का हमने निकाला था यहाँ पे एवरेज। अब हम यहाँ पे उन सभी का एवरेज निकालेंगे जो ब्लैंक ना हो, ब्लैंक से हट करके कुछ भी हो लेकिन ब्लैंक ना हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक काम करें, मैं यहाँ पे इसको रेफरेंस में पास करता हूँ। यहाँ पे हमने एमपीटी पास किया था, एमपीटी की जगह आप ये भी पास कर सकते हैं। मान लीजिए ये भी क्या है, एमपीटी है। ठीक है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे आप एक काम करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए इस साइन का यूज़ करके आप उन सभी प्रोडक्ट का एवरेज निकाल सकते हैं जो एमपीटी नहीं है। ठीक है, अब देखिए 5 एग्जांपल मैंने आपको दे दिए हैं। आई होप क्लियरली आपको एवरेज इफ का पता चल गया होगा, एवरेज इफ को आप कैसे यूज़ करेंगे वो प्रॉपर्ली आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरे पास में एक एग्जाम्पल और है, ये समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए मेरे पास में कुछ सेल्स हैं, कुछ सेल्समैन के नाम हैं और वहाँ पे मंथली उनकी सेल्स भी है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इनको हाईलाइट किया हुआ है, जो भी 80 से अबव है उनका मैंने एवरेज निकाला है। ठीक है, एवरेज इफ का ये सेकंड यूज़ है। अब देखिए मुझे यहाँ पे उन सभी वैल्यूज़ का एवरेज निकालना है जो 80 से अबव है, मतलब 80 से अबव है, या फिर आपके पास में कोई भी कंडीशन हो, है ना। तो वो कैसे करेंगे वो भी समझ लीजिए। उसके लिए आप यहाँ पे करेंगे एवरेज इफ, ठीक है, और यहाँ पे आपको देते हैं रेंज। ऐसी कंडीशन में आपको देखिए ये रेंज प्रॉपर, जहाँ से हमें कंडीशन चेक करनी, जहाँ पे हमें क्राइटेरिया चेक करना है, उसमें हमने यहाँ पे देखिए पूरे को सिलेक्ट कर दिया जहाँ पे हमारा सभी वैल्यूज़ रखी हुई हैं। उसके बाद में क्राइटेरिया में आप यहाँ पे जो भी क्राइटेरिया देना चाहें, जैसे मैंने यहाँ पे 80 के अबाव रखा है, और उसके बाद देखिए सॉरी, ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे एवरेज की रेंज। तो देखिए एवरेज भी हमें यहीं से निकालना है, क्राइटेरिया भी यहीं पे चेक करना है, तो हमने यहाँ पे रेंज और जो हमें एवरेज की जो रेंज है वो दोनों मैंने यहाँ पे सेम दे दी, और उसके बाद एंटर करेंगे। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू ये आ गई, ये हमारा एवरेज आ गया। अगर आप इन सभी को सिलेक्ट करें, देखिए मैं इनको सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए नीचे देखिए 89.66 सेम वही एवरेज यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एवरेज इफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो से अगर आपको ज़रा भी हेल्प मिली है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और एक्सेल में जीनियस बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप बन सकें एक एक्सेल जीनियस।